हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां केवल शुरू नहीं होती, वे जन्म लेती हैं उस धरती पर जहां धूप भी तलवार की धार जैसी लगती है और हवा भी वीरता के गीत गाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब स्वराज्य केवल एक सपना था और उस सपने को हकीकत में बदलने वाले पहले शूरवीर थे बाजी पासलकर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां इतिहास बोलता है, जहां वीरों की कहानियां दिल से दिल तक पहुंचती है। अगर आप भी हमारे साथ इतिहास की इस यात्रा में चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब चल पड़ते हैं समय के उस मोड़ पर जहां से स्वराज्य की पहली चिंगारी उठी थी। महाराष्ट्र की घाटियों में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया बाजी, पर वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। बचपन से ही उसकी आंखों में आग थी और हृदय में ज्वालामुखी। जब दूसरे बच्चे मिट्टी से घर बनाते थे, बाजी लकड़ी से तलवारें बनाता था। जब बाकी खेलते, वो पहाड़ियों पर चढ़कर देखता था कि दुश्मन कहां से आ सकते हैं। कहते हैं बाजी को बचपन से ही युद्ध की गंध पहचान में आने लगी थी। जब शिवाजी महाराज ने आदिल शाही से बगावत करके स्वराज्य का बीज बोया, तो उन्हें ऐसे ही किसी वीर की तलाश थी जो न सिर्फ तलवार चलाना जानता हो, बल्कि उसका हर वार स्वराज्य के लिए समर्पित हो। और जब बाजी से पहली बार शिवाजी महाराज मिले, दोनों की नजरें मिली और एक चिंगारी भड़क उठी। शिवाजी महाराज बोले, मुझे ऐसे शेर चाहिए जो मेरी आंखों से पहले दुश्मन की गर्दन देखें। बाजी ने केवल एक वाक्य कहा, मैं स्वराज्य के लिए मर चुका हूं, अब केवल लड़ने के लिए बचा हूं। पहला मोर्चा था तोरना किला। वह किला जहां से शिवाजी महाराज का विजय अभियान शुरू होना था। लेकिन वह किला आसान नहीं था। दुश्मन की सेना अंदर थी, दीवारें ऊंची थी और विश्वासघात हर कोने में छिपा हुआ था। लेकिन जब बाजी पासलकर ने युद्ध की बागडोर संभाली, तब इतिहास ने कर बदली। उन्होंने अपने साथ केवल 400 सैनिक लिए और कहा, हमें जीतना है, चाहे जिंदगी बचे या नहीं। रात के अंधेरे में मराठों ने किले की ओर चढ़ाई की। तलवारें खामोशी से बाहर निकली और बाजी सबसे आगे थे। दुश्मन को समझने तक का मौका नहीं मिला। तलवारें चली, खून बहा और तोरना का किला मराठों के अधीन आया। वह केवल एक विजय नहीं थी, वह स्वराज्य की पहली सांस थी। बाजी पासलकर का नाम अब पूरे महाराष्ट्र में गूंज चुका था। दुश्मन उनका नाम सुनकर दिशा बदल लेते थे। लेकिन बाजी केवल युद्ध नहीं करते थे, वह सिखाते थे, बनाते थे और प्रेरणा देते थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें मराठा सेना का पहला सरसेनापति बनाया। यह कोई औपचारिक पद नहीं था, यह था विश्वास का सबसे ऊंचा शिखर। एक बार आदिल शाही ने अचानक हमला किया। उनके पास 5000 की विशाल सेना थी और बाजी के पास केवल 200 सैनिक। शिवाजी महाराज चिंतित थे, पर बाजी ने मुस्कुराकर कहा, जहां सिंह खड़े हों, वहां संख्या नहीं देखी जाती। उन्होंने अपने घोड़े की लगाम कस ली, तलवार म्यान से निकाली और 200 मराठों के साथ मैदान में कूद पड़े। ऐसा संग्राम हुआ कि इतिहास भी कांप गया। बाजी ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि दुश्मन को संदेश दिया, मराठा झुकते नहीं और बाजी पीछे नहीं हटते। बाजी केवल रणभूमि में ही योद्धा नहीं थे, वे अपने सैनिकों के लिए पिता समान थे। एक बार एक सिपाही डरकर भाग गया। दूसरे दिन वह लौटकर आया, आंखों में पश्चाताप था। लेकिन बाजी ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि कहा, डर इंसान का हिस्सा है, पर स्वराज ही उसकी आत्मा है। अगर आत्मा जाग जाए तो डर को भी मात दी जा सकती है। पर हर सूर्य को अस्त होना होता है। एक युद्ध में बाजी को चारों ओर से घेर लिया गया। दुश्मन की संख्या हजारों में थी। उनके सैनिक मरते जा रहे थे, पर बाजी ने झुकना नहीं सीखा था। उन्होंने अपने अंतिम सैनिक तक युद्ध की। तलवारें टूटी, खून बहा, पर आत्मा अडिग रही। जब बाजी गिर पड़े तो उनकी आंखें बंद थी, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था, मानो वो शिवाजी महाराज को कह रहे हो, महाराज ये शरीर चला गया, पर स्वराज्य के लिए जो जज्बा छोड़ा है वह अब कभी नहीं मरेगा। जब शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला, वे मौन रह गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बाजी, तू गया नहीं है, तू इस भूमि में है, इस हवा में है, इस स्वराज्य की हर ईंट में है। बाजी पासलकर चले गए, लेकिन उनकी तलवार, उनके शब्द, उनका बलिदान आज भी महाराष्ट्र की घाटियों में गूंजता है। वे कोई कहानी नहीं थे, वे वह ज्वाला थे जिसे मराठा साम्राज्य की लौ जली थी। अगर आज आप भी इस वीर गाथा को सुनकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय स्वराजी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही भूले बिसरी वीर कथाओं को हर घर तक पहुंचा सकें। हम फिर लौटेंगे
एक और इतिहास की गहराई से निकली हुई गाथा लेकर। तब तक याद रखिए, जहां स्वराज्य की पहली तलवार चली थी, वहां बाजी पासलकर का नाम आज भी गूंजता है। जय भवानी, जय शिवाजी।